अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 1 के रिव्यू में आप सबका स्वागत है। और मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ, इसके पीछे है एक प्यारा सा कमेंट जिसने यार दिल जीत लिया। उसके इस कमेंट के बाद मेरे को ये करना ही था, और वो कमेंट है ये। भाई तेरे लिए ये रिव्यू तुमको डेडिकेटेड है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक चिड़िया दिखाई जाती है उड़ती हुई, और साथ में एक बड़ी सी आंख। अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 1 के पहले एपिसोड में भी ऐसे ही कुछ दिखाया गया था। यहाँ पर जंग के बीच में एक बंदा पड़ा होता है और वो कहता है कि चिड़िया से चली जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। अबे चिड़िया तो चली जाएगी, पहले तू तो निकल यहाँ पे, तू क्यों यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये तो नहीं हिल रहा होता, पर इसका एक साथी आता है, वो इसको पकड़ के यहाँ से भागता है, इसको यहाँ से दूर ले जाता है। और हर तरफ मापा ने यहाँ पर जो काम करके दिखाया बहुत ही कमाल का। जंग वाली फीलिंग बहुत खतरनाक थी यहाँ। पर अभी ये जंग चल क्यों रही है, कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है, ये सब जानने के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, एकदम सब पता नहीं चलता है। पर यहाँ पर जो एल्डियंस का ट्रीटमेंट हो रहा है उससे ये साफ दिख रहा है कि इन लोगों को गुलामी करवाई जा रही है, बहुत ही खराब हालत में रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें कुछ इंजेक्शन लगाकर टाइटन में बदला जा सकता है। तो राक्षस मानते हैं इन्हें सब लोग, तो उसके लिए क्या इस तरीके का गंदा ट्रीटमेंट। अबे अगर वो राक्षस है तो थोड़ा और उससे थोड़ा इज्जत से पेश आ, तो तेरे को छोड़ भी दे। तुम तो राक्षसों से पंगा ले रहे हो, भड़का रहे हो तुम तो यार उन्हें। फिर वो जो बंदा चिड़िया को उड़ा रहा था वो यहाँ पर कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होता है। वो ऐसे बोलता है कि अरे ये मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो उड़ रहा था तलवारें अपने हाथ में लेके टाइटनों के पास से फुश फुश कर रहा होता है। भाई खिलौनों से खेल रहा है क्या तू इधर। फिर यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा डिटेल पता चलती है, क्योंकि ये लोग उसको समझाते हैं, तो उसी बीच हम लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो जंग चल रही है करीब 4 सालों से जारी है, और अब इन लोग का प्लान है कि इसको ख़त्म किया जाए। और ये जो जंग हो रही है ये हो रही है मार्ले की तरफ से, और मार्ले वही है जो कि एरन और उन सबके दुश्मन थे। इनकी यहाँ पर जंग चल रही है, और यहाँ ये समुद्र दिखाया जा रहा है। एरन उसी समुद्र के पार से इधर आएगा इन लोग को पेलने के लिए, और ये बस एल्डियंस को काबू में रख पा रहे हैं, इसलिए ये जो भी चल रहा है इनका चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर खुद बताया जाता है कि 4 सालों से समुद्र में ये लोग लड़ रहे हैं, उनसे कुछ होता धोता है नहीं, एक नंबर के कायर लोग हैं। और इसके बाद ये लोग बस जितनी भी धौंस है वो एल्डियंस पे दिखाते हैं। जंग में बस एल्डियंस को आगे भेज दिया जाता है, मरे जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी उन लोग को भाई हीरो मानने के बजाय, क्योंकि वो इनकी जंग में मर रहे हैं इन लोग को बचाने के लिए, उनके साथ बस उन्हें गंदा ट्रीटमेंट मिलता है बदले में। तो ये जो मारले वाले लोग हैं ये भाई इतने गंदे हैं कि इनकी मार ली जाए। वो ये कुछ ज़्यादा गंदा हो गया क्या। अरे अटैक ऑन टाइटन है, बच्चों वाला है ही नहीं, तो थोड़ा बहुत चलता है मेरे ख्याल से। और प्लीज़ मेरी इस बात को मेटाफोरिकली लिया जाए, ना कि लिटरली। इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई जाती है कि एल्डियंस में से कुछ खास ग्रुप ये लोग बनाते हैं, जिन्हें ये लोग वॉरियर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। और वॉरियर से मतलब इनको टाइटन पावर दी जाएगी, और अब अगला कैंडिडेट इनको चुनना है आर्मर टाइटन के लिए, क्योंकि जो अभी आर्मर टाइटन है राइनर, उसका टाइम खत्म हो रहा है। तो राइनर फैंस बहुत बड़े दुख के पहाड़ के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि उसका अंत निकट है। तो इन लोग का प्लान यही है कि नया आर्मर टाइटन चुन लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से पैराडाइज आइलैंड पे अटैक करेंगे, जहां पर एरन और बाकी सब लोग रहते थे, जहां पर ये अभी अटैक कर चुके हैं। अभी भी इनको शांति नहीं है और अटैक करना है। पर अबे मारले वालों, तुम्हारी मरने आ रहा है एरन और उसका पूरा गैंग, अभी पता चलेगा तुम्हें बेटा, सब्र रखो अभी तुम। उसके बाद फिर एक गजब सी ओपनिंग आती है जो कि मुझे अब बहुत पसंद आने लगी है, और टाइटल आता है एपिसोड 60 का, अटैक ऑन टाइटन के समंदर के पार। क्योंकि सीजन 3 के एंड में समुंदर के पास हम लोग पहुंच गए थे, और अब यहाँ जो कहानी चल रही है ये है उसी समंदर के पार की। और मारले से तुम्हें अभी तक हेट ना हुई हो तो एक और वजह ये है कि इनके बच्चों को ब्रेन वॉश भी करते हैं एल्डियंस वाले, जिन्हें वॉरियर बनने के लिए ट्रेन करते हैं उन्हें, ये कहकर कि ये लोग अच्छे एल्डियंस हैं और बाकी सब गंदे एल्डियंस हैं। वाह, मतलब यहाँ पर ये लोग जिस तरीके की गुलामी झेल रहे हैं इस सबके पीछे वो गंदे एल्डियंस है। मतलब यहाँ पर जो इनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है गंदा, वो गंदा नहीं है, वो तो अच्छा है मतलब इन लोग के लिए। पर जो वहाँ दूर रह रहे हैं, जिन्हें इनने कभी साथ देखा भी नहीं होगा, वो गंदे हैं इनके लिए। वाह, बढ़िया ब्रेन वॉश किया है थम्स अप। वैसे तो ये मारले वालों ने हर तरफ कब्जा कर रखा था अपने 9 टाइटन्स की पावर से, पर अभी जो इस वक्त जंग चल रही है यहाँ पर उन दुश्मनों के पास है आर्मर ट्रेन। वाह यार वाह, मैं तो उनकी तरफ हूँ भाई, क्या ट्रेन है। उस ट्रेन पे एक एंटी टाइटन कैनन तक लगा रखी है इन लोगों ने।
जिसके डर से ये लोग अपने अभी टाइटन्स भेजना नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको पता है पिछली बार इनने जब टाइटन्स भेजे थे तो वो कब्जे आ लिए थे पैराडाइज वालों ने, वो देखा नहीं था है नहीं, और उसका क्या हुआ था वहाँ पर कोलोसल टाइटन का। तो इन्हें अब डर भी लगता है कि अभी यहाँ भेज दिया, पता चले इधर भी ऐसा ही कुछ, अगर वो मरमरा गए तो फिर उनको दोबारा ये लोग ला भी नहीं पाएंगे। बल्कि क्योंकि इन मार्ले वालों ने वहाँ पर पैराडाइज आइलैंड वाले ऑपरेशन में अपने टाइटन्स खो दिए, और जिस तरीके की इनकी पावर कमजोर हो गई थी, तो इसी का मौका देखकर जो इनके पड़ोसी देश थे उन्होंने कहा कि अभी इन पर अटैक करो, इनका जुल्म बहुत हो गया, अभी खत्म करो इनका। और इसीलिए ये 4 सालों से युद्ध चल रहा है, जिसकी यहाँ बात चल रही है, जो तुम्हें अभी देखने को मिल रहा है यहाँ। तो मतलब जिन लोगों की वजह से इनकी पूरी पावर बनी हुई है, 9 टाइटन्स की वजह से, एल्डियंस की वजह से, उन्हीं को ये इतना गंदी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। वाह। और अभी इनका प्लान है कि करीब 800 एल्डियंस को ये उस ट्रेन के पास भेजेंगे, ताकि उस ट्रेन को कैसे भी करके निरस्त कर दिया जाए, या कुछ भी करके। वैसे तो वो ट्रेन को यार जब वो टाइटन की बैंड बजा देती है तो ये 800 लोग क्या कर लेंगे उस ट्रेन का, ये तो बहुत घटिया प्लान लग रहा है मुझे, और शायद इन लोग को भी लग रहा हो। लेकिन क्योंकि इन लोग को पता है एल्डियंस मर रहे हैं, तो उनकी तो इन्हें परवाह है नहीं, तो ये लोग कहते जाओ मरो जाके। और यहाँ पर ये जो कोल्ट है, इसको 20 टाइटन बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, इसको 20 टाइटन वाली पावर मिलेगी। ठीक है बेटा, बस फ्यूचर में लीवाई सावधान, बस इतना ही मैं तुम्हें टिप देना चाहूंगा, 20 टाइटन बन जाओ, ठीक है, जो भी बनना है। पर तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि वो जो गाबी होती है, जो आर्मर टाइटन बनने के लिए इनकी ट्रेनिंग होती है, वो यहाँ पर कहती है कि उसको अकेला भेजा जाए। वो वादा करती है इन लोगों से कि ट्रेन को उड़ा के रख देगी, प्लीज जो 800 एल्डियंस को ये मरने के लिए भेज रहे हैं उन्हें ना भेजा जाए, ये खुद जाकर उस ट्रेन की बैंड बजाएगी। फिर ये खुद जाती है, और बेचारी को देखकर यार जो दूसरी तरफ वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये तो सिर्फ एक जवान सी लड़की है, बेचारी को मारे ना मारे, उनके मन में दया यार, वो अच्छे लग रहे हैं लोग मुझे थोड़े से। लेकिन उनके इस दया के चक्कर में ये लड़की भाई खेल देती है, यहाँ पर वो बम फेंक देती है उसी आर्मर ट्रेन के नीचे। आर्मर ट्रेन की ऐसी की तैसी हो जाती है पूरी। अब तो मुझे मारने वालों पे और गुस्सा आ रहा, साला कायरता वाली लड़ाई लड़ते हैं, हद है। तो अब क्योंकि आर्मर ट्रेन बची नहीं है, तो अब हम लोग को टाइटन एक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। पर उसकी बात से पहले एक खुफिया जानकारी तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ मिलिट्री किंगडम ऑफ मार्ले के बारे में। मार्ले एक मिलिट्री किंगडम है जिसको की ताकत में आने का मौका मिला दूसरी बार हीलोस के राज में। एक ऐसा हीरो जिसने की ग्रेट टाइटन वॉर का अंत करवा दिया था। 9 टाइटन्स में से 7 टाइटन्स इनके कंट्रोल में हैं, जिन्हें ये वॉरियर्स बोलते हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल करके ये पावर में आए, क्योंकि इन्होंने जो आसपास थे उन सब पे कब्जा कर लिया और घुस के जा के सबको हरा दिया। क्योंकि यहाँ पर जो टाइटन्स के वॉरियर थे इतने ज़्यादा ताकतवर थे, और फिर जो मार्ले की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स थी, उनके साथ जब इनकी ताकत मिल जाती थी टाइटन्स वाली, तो कोई भी नहीं था जो इनके आगे टिक पाता हो, सबको कुचल डालते थे ये लोग। तो अब जंग के हालात के बारे में क्या ही बोलो, जब टाइटन्स उतार दिए तो टाइटन्स से हर तरफ ट्रेन की पटरी उखाड़ दी, और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर भाई हालत खराब करके रख दी उन बेचारों की। मुझे बुरा तो लग रहा था उन लोग के लिए, पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा खराब अगर किसी का हालत है तो वो एल्डियंस की है, क्योंकि जो दुश्मन है उनमें से एक को एक बचाता भी है बेचारा, पर वो जो दुश्मन है वो भी इन्हें राक्षसी बोल रहा होता, कहता है कि छुओ मत मुझे, तुम मुझे गंदा कर दोगे। इस तरीके की हेट है एल्डियंस के खिलाफ यहाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इंजेक्शन लगाकर टाइटन्स में बदला जा सकता है। वैसे शायद ये बड़ी बात तो है, लेकिन फिर भी फिर यहाँ पर जंग में उतरने का टाइम आता है एक टाइटन की फौज का, जिसे ये लोग एरोप्लेन से गिरा देते हैं। इंसान होते वो पहले तो, पर फिर जब 20 टाइटन चिल्लाता है, बिना 20 टाइटन बने इंसानी रूप में ही, वही एरन का भाई जीक, तो वो जब वो चिल्लाता है तब सब लोग बन जाते हैं टाइटन, और टाइटन बम की बारिश। यहाँ ये 20 टाइटन वाला बंदा गाना गा सकता है, मैं बारिश कर दूं टाइटन की जो नहीं इससे तो भाई कोई भी लड़की मानने वाली नहीं, रहने दो भाई, रहने दो। फीमेल टाइटन मान जाए शायद, मे बी, लेकिन चलो अब आगे बढ़ती है। तो ये टाइटन्स वहाँ उतर कर दुश्मन को भाई खाना पीना शुरू कर दे। तो उनका तो काम ही है, कोई भी इंसान दिखे उसको उठाया चौकोबार की तरीके से खा डालो बस। और अब यहाँ पर जो मारने वाले होते हैं वो बुरा मान रहे होते हैं, उनको और नफरत आ रही होती, कह रहे होते हमारे पूर्वजों को भी ऐसे ही मारा गया था। हाँ, और अब तुम अपने दुश्मनों को ऐसे ही मार रहे हो, अब कर्मा विल हिट यू बैक। फिर एंट्री होती है आर्मर टाइटन की, हीरो बन के आता है, तबाही मचाता है हर तरफ। पर तभी आर्मर टाइटन की तो पिटाई हो जाती है, बेचारे को भागना पड़ता है इधर उधर, क्योंकि एक और आर्मर ट्रेन है यहाँ पर। तभी वहाँ पर एक और टाइटन आ जाता है, जो कि मेरे को इसका नाम नहीं याद आ रहा कौन सा है यार, तो अब बाद में देख के बताऊंगा। तो ये टाइटन भी यहाँ मदद कर रहा होता है आर्मर टाइटन को, मिलकर ये लोग और जरा तबाही मचाते हैं। और फिर एंट्री होती है भाई 20 टाइटन की। वो कहता है यहाँ पर राइनर से कि याद रखना ये जो जंग है ये हमारी हार की वजह से ही हो रही है। अबे गधे, तेरे को तेरे पापा का साथ देना चाहिए था, धोखेबाज कहीं के, तू तो बोली मत। तू पर 20 टाइटन बन इधर, और जो भी करना कर जल्दी से, और एपिसोड खत्म होए।
ताकि आगे के एपिसोड आए और वहाँ पर मारने वालों की मार ली जाए। फिर उसके बाद बीस्ट टाइटन आकर अपने वही पत्थर फेंकना चालू करता है इधर, और साला पत्थरबाज मैं तो मर्द की तरह लड़ना पत्थर फेंक के। कहाँ पे भाई, दूर से लीवाई से इसका भिड़ा था, मजा आ गया था। क्या लीवाई ने इसको क्या काटा था भाई, बेचारा भाग के इधर आ गया। अभी टेंशन न ले, तो लीवाई फिर आ रहा है। अभी बस थोड़ा सब्र रख ले, मेरे को भी सब्र रखना पड़ रहा है। जल्दी आ यार लीवाई। इसी के साथ उनकी फ्लीट जब हार गई मार्ले के दुश्मनों की, तो उन लोगों ने एक पीस ट्रीटी, शांति प्रिय ट्रीटी साइन कर ली यहाँ मार्ले वालों के साथ में, जिसके बाद ये 4 साल से चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। पर अब दुनिया के दिमाग में एक नया आइडिया आने लगा है और सबको समझ में आने लगा है, जिस तरीके से टाइटन्स की ऐसी तैसी कर रखी थी इन लोगों ने उससे, कि पूरी दुनिया में अब राज करने के लिए सिर्फ टाइटन्स की पावर ही काफ़ी नहीं है। फिर यहाँ पर खबर छपती है अखबार में कि किस तरीके से मार्ले की जो आर्मी थी उनकी बहादुरी के जरिए ये लोग जीत गए, जबकि असलियत हम लोगों ने यहाँ भी जंग में देखी थी। क्या कितने बहादुर है सब देख लिया था हम लोगों ने, और क्या जीते थे, किसने जिताया इन लोग को वो भी देख लिया हम लोगों ने। पर इन लोग को कुछ नहीं बताया जाएगा, बस प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा इन लोग के लिए भाई, ताकि ये लोग मूर्ख बनते रहे कि इनकी आर्मी बहुत अच्छी है, जबकि असलियत में इनकी आर्मी तो ठंडी है एकदम, कुछ दम ही नहीं है इन गधों में। एल्डियंस की बदौलत जीत रहे और टाइटन्स ने जिता दिया, नहीं तो कुछ नहीं है इन लोग के बुत्ते का यार हद है। और फिर ये देखो, घोड़ा भी अखबार पढ़ रहा है आजकल। नया जमाना, मॉडर्न। इसी के साथ फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, टू बी कंटिन्यूड। ये एपिसोड की रेटिंग मेरी तरफ से वैसे तो मस्त और एक्स्ट्रा स्पेशल देने वाला था मैं, पर जो एनिमेशन चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब लगे जब मैंने पहली बार देखा। पर उसके बाद क्योंकि फिर मैंने नोटिस किया कि यार वो बुरे तो थे, पर यूज टू हम लोग हो सकते हो, क्योंकि मैंने जब दोबारा एपिसोड देखा तो मुझे कोई खास ऐसी दिक्कत लगी नहीं। तो मेरे को लगता है कि ये एपिसोड मस्त है, इसलिए आराम से विट स्टूडियो वालों की याद तो आएगी, लेकिन मापा वालों की वजह से सीजन 4 आ रहा है, तो मैं सीजन 4 ले लूँगा, याद बाद में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस एपिसोड का तो रिव्यू कर दिया उस महान कमेंट को पढ़ के। तो आज क्या कोई महान कमेंट आएगा जिसको पढ़ के मैं अगले एपिसोड का भी रिव्यू तुरंत तुम्हारे सामने ले आऊं उस एपिसोड के आते ही?